जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज जो हम चैप्टर का एक्सरसाइज करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है बहुपद। बहुपद जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि लगभग 20 से 22 नंबर के सवाल बहुपद चैप्टर से पूछे ही जाते हैं। किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, उन सवालों को कैसे लिखना है और साथ ही में उन सवालों को किस तरह से अपने बातों के द्वारा समझना है, जिसे हम लोकल लैंग्वेज कह सकते हैं, जो जिससे बच्चे बहुत प्यार करते हैं। ऐसे लैंग्वेजों से बारीकी से चीज़ों को समझेंगे। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है ये, जिसमें आप बहुपद के नींव के बारे में समझेंगे कि बहुपद में आखिर बेसिक्स बातें क्या होती हैं। सवाल के साथ आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में मिलती रहेंगी, जिससे कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बना पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लिख रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यकों का ज्ञात कीजिए और शून्यक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता जांच कीजिए। ये एक्सरसाइज 2.2 का पहला नंबर सवाल, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6। ये सवाल क्या है, गौर से देखिएगा। सवाल पूछा जा रहा है, मैं कहूँगा एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लिखना है, तो मैं पहले कहूँगा दिया है। दिया है क्या दिया है? दिया है तो बहुपद दिया है। अब बहुपद क्या है? बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। जहाँ a क्या है? एक है। a क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। b क्या होता है? x का गुणांक होता है और b x का गुणांक यानी कि माइनस का 2। c क्या होता है? अचर पद होता है और अचर पद कितने हैं? माइनस का 8। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। साथ ही अगर मुझे इसका शून्यक निकालना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का शून्यक क्या होता है? शून्यक होता है बहुपद के चर का एक ऐसा मान जो इस पूरे बहुपद में रखे जाने पर इस बहुपद का मान शून्य कर दे या 0 के बराबर ला दे। जैसे अगर मैं बात करूं x माइनस 4, ये एक बहुपद है। इस बहुपद का शून्यक क्या होगा? तो मैं कहूँगा इस x की ऐसी वैल्यू डालो जो इस बहुपद को शून्य कर दो, यानी कि x की वैल्यू 4 होगी, तभी तो 4 माइनस 4 0 होगी। तो मैं कहूँगा x का शून्यक कितना हो जाएगा? 4। लेकिन ये तो रैखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद का शून्यक कैसे निकलेगा, आइए जानते हैं। तो ये द्विघात बहुपद है। अब इस द्विघात बहुपद का मुझे शून्यक निकालना है। अब क्यों निकालना है ये तो मैंने बता दिया। मैं कहूँगा चूंकि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8 ये बहुपद है, और आपको पता होना चाहिए किसी भी बहुपद के शून्यक निकालने के लिए, हमने 9th और 8th में पढ़ा था कि बहुपद का शून्यक निकालना है तो आप गुणनखंड विधि बहुत अच्छी मानी जाती है, गुणनखंड विधि का प्रयोग करें। तो गुणनखंड विधि के अंतर्गत आपको देखा जाता है एक चैनल जिसे मैं कहता हूँ FL चैनल। FL चैनल की खास बात यह है कि F से यह फर्स्ट कहलाएगा, इन ये डॉट का मतलब होता है गुना और L से हो जाता है आपका लास्ट। बैकग्राउंड को ध्यान में नहीं देंगे। फर्स्ट इंटू लास्ट। अब ये फर्स्ट क्या है? फर्स्ट होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक और लास्ट क्या है? लास्ट होता है अचर पद। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1। अचर पद कितना है? 8। यानी कि गुना करने पर कितना आना चाहिए? 8। और बीच वाला जो ये -2 देख रहे हैं, जब इसका गुणनखंड किया जाता है तो हमें बीच वाले पद को कुछ इस प्रकार तोड़ना होता है कि गुना करने पर फर्स्ट इंटू लास्ट यानी कि 8 आए और जोड़ घटा करने पर कितनी आए? तो जोड़ घटा करने पर माइनस का 2 दिया है, जो एक्स का गुणांक है वो माइनस का 2 आए। सिंपल सी बात है। अब गौर से देखिएगा तो कैसे यह आएगा। मैं कहूँगा 8 का आप फैक्टराइजेशन करें तो 2 चौका 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब यहाँ से पेयर बनेगा। कौन सा पेयर बनेगा भाई? एक इसको मैं ले लेता हूँ और 2 दूनी 4 एक अलग से इसको ले लेता हूँ, 2 दूनी 4 यहाँ ले लेता हूँ और 2 इसको ले लेता हूँ, दोनों सेम ही बात है। या एक 8 और 1 भी ले सकता हूँ, 2 दूनी 4 दूनी 8 और एक अलग, या एक 8 ले सकता हूँ, दोनों सेम ही बात है। अगर मैं देखूँ 2 और 4 को एक साथ रखने पर तो ये 8 हो जाते हैं। क्या 2 और 4 जुटेगा तो माइनस का 2 देगा? नहीं। क्या 2 और 4 घटेगा तो माइनस का 2 देगा? हाँ। यानी कि बीच वाले पद को आपको कुछ इस प्रकार से तोड़ना है कि यह बीच वाला पद जब 2 संख्याओं में टूटेगी तो वो 2 संख्याएं गुना करने पर 8 दे दे और जोड़ घटा करने पर माइनस का 2। तो वे 2 हैं, 2 और 4। अब कोई बच्चा यहाँ पर x है तो यहाँ पे y नहीं दे देगा, जो चर है वही चर देंगे।
अब अगर मान लीजिए यहाँ मैं माइनस, यहाँ मैं प्लस लगा लेता हूँ, तो देखिए 4 में से 2 जाएगा तो प्लस का 2 आना चाहिए, लेकिन सवाल में माइनस का 2 है तो मुझे 4x को माइनस करना पड़ेगा और इसको प्लस। अब एक्स स्क्वायर पहले था तो एक्स स्क्वायर, और माइनस का 8 बाद में था तो माइनस का 8, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम पेयर करेंगे, पेयर यानी कि जोड़ा बनाएंगे। अब जोड़ा बनाने के बाद हम कॉमन को देखेंगे कि क्या कॉमन है। मुझे x कॉमन दिख रहा है, एक्स स्क्वायर 2x, दोनों में x कॉमन दिख रहा है। ये 2x मिलकर एक्स स्क्वायर बना है, तो एक बाहर निकल जाएगा तो एक अंदर ही रहेगा, और यहाँ से x बाहर निकलेगा, ये 2 बच जाएगा। माइनस का अगर मैं यहाँ 4 कॉमन ले लूँ कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा x प्लस का 2। यहाँ पे प्लस का 2 कैसे हुआ, माइनस इंटू प्लस माइनस, और 4 दूनी 8। फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो खाली वाली चीज़ है x और 4 माइनस की, ये एक साथ, और ये जो 2 है उसको मैं एक साथ लिख देता हूँ। अब आप कहोगे सर 2 को एक साथ क्यों लिखना है? जरा सोचो, बचपन से हम कुछ इस प्रकार की चीज़ों का गुना करते आ रहे हैं, तो किसी एक को मुझे 2 बार लेना होता है, हाँ या ना? बिल्कुल। अब यहाँ x और यहाँ पे प्लस का 2, कुछ इस प्रकार से लिखना पड़ता है। आखिर क्यों? क्योंकि भाई x अगर कुछ इस प्रकार से रहेगा तो x दोनों के लिए है कि नहीं? अगर वहीं x प्लस 4 x प्लस 6 से गुना होगा तो यहाँ x प्लस 4 भी दोनों के लिए है, और यही बात तो हम बार बार लिखते हैं, और यही बात यहाँ आई है। अब यहाँ गौर से देखिएगा मेरे बच्चे, तो ये दोनों अगर सेम नहीं हुई किसी भी बहुपद में, किसी भी द्विघात बहुपद में, तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। ये दोनों सेम होना चाहिए। ऐसे हो सकता है 2 प्लस एक्स या x प्लस 2 दोनों सही है, क्योंकि x के मान भी पॉजिटिव, यहाँ पर भी x की मान पॉजिटिव, 2 का मान पॉजिटिव, 2 का मान भी पॉजिटिव। लेकिन जरा सा भी कुछ इस प्रकार से हुआ, 2 का मान नेगेटिव, 2 का मान पॉजिटिव, तो आंसर गलत हो जाएगा, सेम होना चाहिए। अब ये इस बहुपद का गुणनखंड है जो मैं ब्लैक कलर से डिनोट कर रहा हूँ। अब इस बहुपद के गुणनखंड को हम क्या करेंगे, शून्य के बराबर रखेंगे। तो x माइनस 4 बराबर में शून्य और x प्लस 2 बराबर में शून्य। शून्य के बराबर रखना क्यों? क्योंकि मुझे इसको शून्य करना है। तो x की वैल्यू यहाँ से 4 और x की वैल्यू यहाँ से माइनस की 2 आ जाएगी, हाँ या ना? अब मुझे इस बहुपद का चर का ऐसा मान पता चल गया है जो इस बहुपद को शून्य कर देगा, 0 कर देगा। अब आगे चलते हैं। सवाल मेरा बोला है शून्य ज्ञात कीजिए, मैंने शून्य ज्ञात कर दिया, और साथ ही बोला है शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच करें। तो देखो, शून्य को और उसके गुणांकों के बीच की सत्यता जब भी कहे ज्ञात करने के लिए, तो आपको 2 बातें हमेशा याद रखनी है कि शून्य को जब हम जोड़ेंगे तो शून्य को जोड़ने पर उस बहुपद के, गौर से सुनना, जब हम कोई 2 शून्य को आपस में जोड़ते हैं तो वो 2 शून्य जैसे ही जुड़ता है, मान लीजिए एक शून्य ए और एक शून्य बी है, जब भी आपस में जुटेगा, मैं छोटा बी का इस्तेमाल कर लेता हूं, तो ये उस बहुपद का माइनस बी बाई ए के मान के बराबर होगा। जी हाँ, बिल्कुल। और जब भी कोई 2 शून्य को आपस में गुना करेंगे, एक शून्य के बी को आपस में गुना करेंगे, तो उस बहुपद के सी बाई ए के बराबर होगा। इसलिए मैंने पहले ए बराबर 1, बी बराबर ये और सी बराबर ये दे रखा है। अब ये बी क्या होता है? बी होता है एक्स का गुणांक, ए क्या होता है? ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, सी क्या होता है? अचर पद, और ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूं, मैं कहूंगा जो शून्य का है शून्यकों का योग। अगर शून्यकों का योग माइनस बी बाई ए के बराबर आया तो मैं कहूंगा शून्य तथा गुणांकों के बीच जो सत्यता थी वो जांच हो गई है। तो शून्यकों का योग क्या होगा? 4 जोड़ घटा 2 यानी कि 2, क्योंकि 4 माइनस 2 2। क्या 2 माइनस बी बाई ए के बराबर है? और वो माइनस बी बाई ए क्या है? माइनस बी बाई ए इस बहुपद का एक्स का माइनस बी एक्स का क्या है? गुणांक, और ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो 2 को अगर मैं देखूं, क्या मैं ये इस प्लस को 2 को 2 बार माइनस 2 लिख सकता हूं? जी हाँ। और बटा में 1 लिख सकता हूं? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको मिटा रहा हूं। अगर मैं इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूं तो मैं ये भी कह सकता हूं कि ये माइनस और माइनस का 2 बी के बराबर है, गौर से देखिएगा, और 1 क्या है? ए के बराबर, यानी कि शून्यकों का योग जो होता है वो माइनस बी बाई ए होता है। ये हमारी सत्यता जांच हो गई। अब गुणनफल को देखेंगे तो मैं कहूँगा शून्यकों का गुणनफल भी देख लेते हैं एक बार। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? देखिए, चीज़ों को जब हम बारीकी से समझते हैं तो अगर सर एक सवाल बता दे तो बच्चे आराम से बहुत सवाल कर ले जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछते हैं? सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्टिव में भी इसी प्रकार से पूछता है कि इस बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि से फटाफट आप शून्य निकाल सकते हैं। हालांकि जब चौथा चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें शून्य निकालने की 2 और विधियां बताई गई हैं, एक पूर्ण वर्ग विधि और एक श्री धाराचार्य विधि। पूर्ण वर्ग विधि में आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर टाइप बनाकर बनाना होता है, और साथ ही
सीधी धाराचार्य विधि में डायरेक्ट x की वैल्यू निकलती है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a से। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, 4 इंटू में माइनस का 2, ये हो जाएगा आपका माइनस का 8, और ये होता है c/a। और अगर गौर से देखेंगे तो क्या -8/1 मैं इसको लिख सकता हूँ, माइनस का 8 किसको डिनोट कर रहा है, c को, एक किसको डिनोट कर रहा है, a को, और ये माइनस का b क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, सॉरी x का गुणांक, a क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, और माइनस का 8 क्या है अचर पद, a क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, जो कि सिद्ध होता है। और इस प्रकार आप अपना सवाल बिल्कुल बना सकते हैं। ये था रफ, और ये आपका मेन पॉइंट है। अगर इस प्रकार आप बनाते हैं और एग्जाम में लिखते हैं तो आपको बेहतरीन ढंग से नंबर मिल सकता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हालांकि आप इतना बात जरूर याद रखिए कि बहुपद बहुत ही आसान चीज है, बस समझने की बात होती है। और यहाँ ये जो मैंने बताया था ये दोनों सेम करने का, हमेशा सेम रखिएगा और देखिएगा कि क्या सेम आ रहा है कि नहीं। अगर सेम नहीं आ रहा है तो आपका सवाल वहीं पे गलत हो जाएगा। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पोस्टमार्टम। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, 4s² माइनस 4s+1। देखते ही मुझे कुछ याद आ रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, लेकिन मुझे गुणनखंड के द्वारा करना पड़ेगा क्योंकि शून्यक निकालना है। तो मैं लिखूंगा दिया है, ये हल है बच्चों। यहाँ से आप बहुत आसानी से दोस्तों ठीक से लिखिएगा। क्या है, दिया है, दिया है, क्या दिया है, बहुपद दिया है, और ये बहुपद कितना है, तो 4s² माइनस का s² प्लस का 1, s² मैं लिख दिया, माफी चाहता हूँ, 4s। अब गौर से देखेंगे तो मैं कहूँगा यहाँ a बराबर हो जाएगा 4, b बराबर हो जाएगा -4 और c बराबर हो जाएगा 1। सभी बच्चों को पता है a बराबर x² का गुणांक होता है, b बराबर x का गुणांक, और c बराबर अचर पद। हमेशा याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये बहुपद है, अब बताओ तुम b कितना है इसमें, और b क्या होता है, x का गुणांक होता है, तो b यहाँ पे -4 हो जाएगा। आपसे सवाल बहुत बेहतरीन ढंग से पूछ लिया जाएगा कि भाई x² का गुणांक बताओ या a बताओ कितना है, तो a 4 होता है। ठीक है, अब यहाँ a बराबर 4, b बराबर -4, c बराबर 1। अब कहूँगा चूंकि हमें इसका क्या निकालना है भाई, पोस्टमार्टम करना है, और पोस्टमार्टम करके इनके गुणनखंडों को बताना है कि क्या इनके गुणनखंड है। फिर वो गुणनखंड 0 के बराबर रखे जाएंगे, फिर उन 0 के बराबर रखने पर उन गुणनखंडों में इस बहुपद का शून्यक निकलेगा जो इस बहुपद को 0 कर देगा, और जब ही शून्यक निकलेगा तो मैं उस शून्यकों की सत्यता जांच करूंगा उसके गुणांकों के साथ। ठीक है, तो 4s² माइनस 4s+1, तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ, मैं इसको कह सकता हूँ कि भाई आप फर्स्ट इंटू लास्ट कर लो ना। फर्स्ट इंटू लास्ट बहुत अच्छी चीज़ है, f फॉर फर्स्ट, l फॉर लास्ट। फर्स्ट यानी कि x² का गुणांक, लास्ट यानी कि अचर पद, बीच में डॉट है तो वो गुना का काम करता है। तो 4 और 1 गुना में, यानी कि गुना करने पर 4 आनी चाहिए, ये बात फिक्स है। और बीच वाला क्या बताता है कि गुना करने पर कितनी, सॉरी जोड़ घटाव करने पर कितनी आनी चाहिए, तो सर जोड़ करो या घटा करो, हमें भाई -4 ला के दो। तो मैं अगर 4 को देखूं तो 4 को भाई 2 से पेयर बन जाएगा, 2 का, सिंपल सी बात है। और 2 दूनी 4 होता है, लेकिन 2 दूनी अगर गौर से देखिएगा 2 यहाँ रखूंगा तो क्या, 2 को जोड़ूंगा तो 4 और 2 को घटाऊंगा तो 0। 2 और 2 को जोड़ रहा हूं तो 4, 2 और 2 को घटाऊंगा तो 0। तो ये तो बनेगी नहीं, और ये बनेगी, लेकिन मुझे माइनस का चाहिए। तो माइनस का चाहिए तो सर अगर 4 माइनस का चाहिए तो 4 के आगे माइनस लगा लीजिए, और ये पूरे के आगे माइनस लगा लीजिए। मैंने बराबर का खेल खेला है भाई। तो -2 हो जाएगा, यानी कि बीच वाले को कुछ इस प्रकार से तोड़ेंगे कि यह -2 और -2 में तब्दील हो जाएगा, और यहाँ जो भी चर है वो चर को लिखेंगे, साथ ही इधर प्लस का 1 और इधर 4s²। किसी को कोई दिक्कत? अब गौर से देखेंगे तो मैंने पिछले वाले में जोड़ा बनाया था, कॉमन लेना सिखाया था, तो कॉमन सीखिए। यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, 2 तो पहले ही कॉमन आ गया, और s² और s में एक s तो पहले ही कॉमन है, ये s है, कोई 5 नहीं समझेगा, तो ये s यहाँ पे बच जाएगा और यहाँ पे 1 बच जाएगा। यहाँ गौर से देखिएगा तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, लेकिन जहाँ कहीं भी कुछ कॉमन नहीं होता है, जहाँ कहीं भी कोई नहीं होता है, वहाँ भोले बाबा होते हैं। तो यहाँ पे -1 आप लिख लीजिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 2s -1। अब जरा आप देखिएगा तो यहाँ पर तो बात गड़बड़ हो गई। अब बात क्या गड़बड़ हो गई,
कि सर यहाँ पर s-1 है, यहाँ पर 2s-1 है, तो मैंने गलती की है ना। मैं यहाँ पे 2s लिखूंगा, पूछो क्यों? क्योंकि भाई 4s² है। थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं 2s माइनस का 1 लिखूंगा क्योंकि 4s² और माइनस का 2s। अब सही है। अब यहाँ पे 2s-1 एक और ये 2s-1 एक, ये s है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे सॉरी गुणनखंड निकल गए हैं। इन गुणनखंडों को हमें शून्य के बराबर रखना है, तो मैं कहूँगा अब 2s-1 बराबर 0 और 2s-1 बराबर 0, तो s बराबर 1/2 हो जाएगा और यहाँ भी s बराबर 1/2। लो जी, दोनों सेम ही आ गया। अगर s बराबर 1/2 s बराबर 1/2 है तो आपको क्या करना है, आपको अब शून्यकों और गुणांकों के बीच की सत्यता जांच करनी है। तो मैं लिखूंगा अब शून्यकों का योग, और शून्यकों का योग क्या होगा भाई, 1/2 और 1/2 को जोड़ दीजिए, तो आधा आधा को जोड़ूंगा तो ये एक आएगा, सिंपल सी बात है। और आधा आधा को जोड़ने पर एक आएगा, तो क्या मैं इस एक को गौर से सुनना 4/4 कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकते हैं। और माइनस का ba लाना है, तो क्या इस प्लस के 4 को 2 बार माइनस लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब गौर से देखिएगा तो माइनस और -4 किसका है भाई, b का मान है, तो b और बटा में 4 क्या है, a। शून्यकों की सत्यता जांच हो गई। अब शून्यकों का गुणनफल की बात करूं तो शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा 1/2 इंटू में 1/2 यानी कि 1/4, और 1/4 सर c/a, ये तो यहीं पर समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 2 बना सकते हैं, बहुत ही बारीकी इस चीज़ से। ये 2 नंबर में आते हैं और साथ में ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं। आप अपनी प्रैक्टिस को थोड़ा और बिल्डअप करो, मजबूत करो, और ऐसे सवाल को माइंड में सोचने का प्रयास करो कि भाई ऐसे सवाल कैसे हो जाएंगे। जैसे ही मैंने देखा तो मुझे लगा ये a-b का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बन भी रहा, क्योंकि प्रैक्टिस ज़्यादा होने पर सवाल जैसे ही दिखती है तो अपने आप दिमाग कैलकुलेट करता रहता है कि ये सवाल कहीं देखा गया है, ठीक है। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। नंबर 3 बहुत ही शानदार तरीके से दिया गया है कि 6s² -3 -7x। अगर कोई बच्चा देखेगा तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा भाई दिया है, और क्या दिया है, सर जी बोले थे कि ऐसे लिखना है, बहुपद दिया है और ये हो जाएगा 6² -3 -7x, और सर बोले थे कि फर्स्ट इंटू लास्ट लगाओ, या यहाँ ABCD लिखो, तो यहाँ a बराबर 6, b बराबर -3 और c बराबर -7 कर देंगे। लेकिन सर देखेंगे और ऐसे कर देंगे। अब क्यों ऐसे करेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किसी भी द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² + bx + c होता है, जहां a b c वास्तविक संख्याएं होती है और a 0 के बराबर नहीं होता है। तो वहां से आप एक पैटर्न आपको मिलता है, एक क्रम मिलता है कि पहले x² फिर x, बाद में अचर पद लिखना है। जरा इस सवाल को देखो, क्या ये बहुपद सेम इसी पैटर्न पे है? नहीं है। तो इस पैटर्न पे पहले लाओ, तो मैं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा कि भाई बहुपद तो ये है, या ये बराबर मैं इस पैटर्न को चेंज करके मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है, समझ में आई बात। अब यहां से मैं कहूंगा यहाँ a बराबर कितनी हो जाएंगी, 6, b बराबर कितनी हो जाएंगी, -7, और c बराबर कितनी हो जाएंगी, -3। हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि बहुपद हेर फेर करके दिया होगा, आपको ax² + bx + c के पैटर्न में लिखना है, जहां a 0 के बराबर नहीं होता है और a b c वास्तविक संख्याएं होती है। अब a बराबर 6, b बराबर -7, c बराबर -3, कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है। अब क्या करेंगे, अब ये जो 6² -7x -3 है, अब इसका क्या करेंगे हम लोग, गुणनखंड निकालेंगे। लेकिन अगर ऐसे रहता तो फिर ऐसे में आपको दिक्कत होती। आप कहते हैं कि भाई 6 और 7 को गुना कीजिए, फिर 6 और 7 को गुना करने पर 42 आता, और वो जो 3 बीच में है उसको कैसे भी 3 लाना है जोड़ घटा करके, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि हमें कुछ पहले ax² + bx + c के रूप में लिखना है और एक सही क्रम में, ठीक है। अब 6² -7x -3, तो मैं इसको कह सकता हूँ कि भाई थोड़ा सा सियाने हो गए हैं तो मैं लिख ही देता हूँ। चलो, f क्या है, फर्स्ट 6, l क्या है, लास्ट 3, गुना करने पर कितना आना चाहिए, 18, और जोड़ घटा करने पर कितना आना चाहिए, 7। मेरे दिमाग में आ गया 9 2। आप भी सोचने की शक्ति को बढ़ाइए। 9 2 कैसे, 9 दूनी 18, 9 में से 2 गया 7,
लेकिन हम यहाँ पर जरूर इस बात को समझेंगे कि भाई गुना करने पर कितना आना चाहिए 18, और जोड़ घटाव करने पर कितना चाहिए सर, बीच वाला x का गुणांक सर माइनस का 7। सर कैसे आएगा, 18 को तोड़ेंगे, 2 में तोड़ेंगे 9 हुआ, 2 3 में तोड़ेंगे 3 हुआ, 3 में तोड़ेंगे एक पेयर बनाएंगे, 2 और 3 तिहाई 9, एक ये पेयर बना, 2 तिहाई 6, एक 3, एक ये पेयर बना, 2 तिहाई 6 तिहाई 18 और एक ये पेयर बना, 3 पेयर बने। और 3 पेयर में मुझे तो नहीं लगता ये होगा और ये होगा, क्यों, क्योंकि 6 3 9 हो जाता है, जोड़ने पर और घटाने पर 3 नहीं हो पाएगा। 18 एकम 18, 18 में से गया 17, यहाँ पे 17 रहता तो ये वाली बात लगाते, यहाँ पर 9 रहता तो ये वाली, या 3 रहता तो ये वाली बात लगाते। अभी ये वाली बात लगेगी, क्यों, क्योंकि भाई 2 और 9 का गुना करेंगे तो 18, और 2 और 9 को जोड़ेंगे तो 7, नहीं 2 और 9 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, लेकिन घटाने पर तो 7 आएगी, और 2 और 9 को 9 माइनस कर देंगे तो माइनस की 7 आएगी, सिंपल सी बात है। तो मैं यहाँ इसको तोड़ा, और तोड़ने के बाद चलो अब मैं थोड़ा सा अच्छे ढंग से लिखता हूँ। तो ये 7x है, तो मैंने इसको तोड़ा, और तोड़ने के बाद मैं इसको लिखा भाई ये हो जाएगा आपका 2x और ये हो जाएगा 9x। अब कौन प्लस कौन माइनस, तो 9x माइनस और 2x प्लस, क्यों, क्योंकि माइनस का 7x लाना है। अब ये 6x स्क्वायर माइनस का 3, ठीक है। अब अगर गौर से देखिएगा तो कॉमन लेना है, 2x, 2 और 6 में 2 कॉमन है, एक्स स्क्वायर एक्स भी कॉमन है, तो ये 3x हो जाएगा और प्लस का 1, और यहाँ भी 3x प्लस का 1 ब्रैकेट में आना ही चाहिए। तो मैं माइनस का 9 और 3 में 3 कॉमन मुझे दिख रहा है, आपको भी दिखेगा, 10th के बच्चे हैं भाई, x प्लस 1 सॉरी 3x प्लस 1। अब यहाँ से 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 एक साथ हो जाएंगे, दोनों सेम है, बिल्कुल सही। अब ये 0 के बराबर होगा। अब मैं फिर से अब लिखूंगा 2x माइनस 3 बराबर 0 और 3x प्लस 1 बराबर 0, और यहाँ से 2x बराबर में हो जाएगा 3 और x बराबर में 3/2, और यहाँ से 3x बराबर माइनस का 1 और x बराबर में माइनस का 1/3। मैं ब्लैक मार्कर से दर्शा देता हूँ कि हमारे शून्य कितने कितने आए हैं। तो हमारे शून्य के x बराबर 3/2 आए हैं और x बराबर माइनस का 1/3 आया है, ठीक है। अब इन्हीं शून्यकों का मुझे क्या करनी है, सत्यता जांच करनी है, किनके साथ, गुणांकों के साथ। तो हमें पता है शून्यकों का योग माइनस b/a होता है, लेकिन कैसे, तो मैं लिखूंगा शून्यकों का योग, और शून्यकों का योग क्या होगा, शून्यकों का योग हुआ 3/2 जमा में माइनस का 1/3, यानी कि 3/2 घटा में 1/3, 2 और 3 का एलसीएम लेना है तो 6, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 9 माइनस 2 7/6। अभी जो 7/6 है ये तो b बाई माइनस का b/a के बराबर नहीं है, लेकिन जरा गौर से देखिएगा तो मैं 7 को माइनस और माइनस का 7/6 लिख सकता हूँ, और यहाँ से एक माइनस और माइनस का 7 क्या है, माइनस का 7 सर जी b है, b क्या होता है x का गुणांक, तो मैं लिख सकता हूँ माइनस x का गुणांक या b। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। और बटा में 6 क्या है, तो बटा में 6 है एक्स स्क्वायर का गुणांक, जहाँ की दिख रहा है मुझे पूरा पूरी दिख रहा है भाई एक्स स्क्वायर का गुणांक, या लिख सकता हूँ a। और यहाँ से क्या होता है, सत्यता जांच होती है। अब शून्यकों के योगफल के बारे में बात करूं तो शून्यकों के योगफल सॉरी गुणनफल के बारे में बात करूं तो शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3/2 इंटू में 1/3 माइनस का, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 3/6 यानी कि माइनस का 1/2, या माइनस का 3/6 ही रहने देते हैं, क्यों, क्योंकि हमें c/a लाना है और c/a बिल्कुल सही है भाई। या मैं इसको लिख सकता हूँ c को अचर पद, ऐसे लिख सकता हूँ अचर पद, और बटा में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अरे हाँ या ना, बिल्कुल हो जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हालांकि ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये पूछ सकता है, मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है, बेहद ही क्वालिटी प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग। सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्यों, क्योंकि 4u² प्लस 8u बच्चों को चौंका देता है कि इसमें अचर पद ही नहीं है। अब अचर पद नहीं है तो मैं फर्स्ट इंटू लास्ट कैसे करूँ। तो देखो हमने बचपन में सीख रखा है, अगर 44 प्लस में 22p रहे तो कॉमन लेना तो हमने सीखा है। अब कॉमन लेंगे तो 22 कॉमन ले सकते हैं और 2 प्लस p लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 4x² प्लस 6 अगर रहे तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि 2 यहाँ पे कॉमन है, और ये हो जाएगा 2x² प्लस में 3, दोनों में 2 है तो उसको मैं कॉमन कहता हूँ। तो यहाँ पे गौर से देखिएगा, तो मैं सबसे पहले कहूँगा हल, और दिया है, क्या दिया है, अब उनका बहुपद बाबा दिया हुआ है, और बहुपद बाबा क्या दिए हुए हैं 4u² प्लस में 8u,
और यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ, मैं पहले लिख ही लेता हूँ कि यहाँ a बराबर 4 और b बराबर क्या है 8 है कि नहीं, और c बराबर क्या है भाई 0। और आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, आपको ऐसे दे देगा 6² माइनस 4 और कहेगा x का गुणांक बताओ। अब x का गुणांक तो b के बराबर होता है और यहाँ पे तो b दिख ही नहीं रहा है, ना x दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर आंसर दूंगा 0। जी हाँ। या कभी कभार घुमाने के लिए आपको यहाँ पर x² का गुणांक पूछ दे और 4 ऑप्शन दे दे, एक में क्या √36, एक में √6, एक में √6 का क्यू और एक में कह दे आपको √2, तो क्या कीजिएगा? तो आप इसमें टिक लगाएंगे, सिंपल सी बात है। √36 का 6 होता है। चलिए कोई नहीं। अब जरा गौर से देखेंगे तो मैं कहूँगा 4u² प्लस 8u, तो 4u कॉमन, u प्लस 2 अब 0 के बराबर तो रखनी होंगी। अब 4u में u बराबर क्या हो जाएगा 0/4 0 और u बराबर 1 हो जाएगा -2, यानी कि ये दो बहुपद ऐसे हैं, सॉरी ये दो शून्य ऐसे हैं जो इस बहुपद को 0 कर देंगे। मान रखने पर u का मान 0 रखिए 0 हो जाएगा, u का मान -2 रखो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। अब शून्यकों के योग निकालूंगा तो शून्यकों का योग अगर देखें तो भाई 0 प्लस और -2 हो जाएगा, और यहाँ से -2 और -2 को तो हम लिख सकते हैं ना इस फॉर्म में, -8/4, और ये ऊपर वाला आपको दिख रहा है -b और ये a, हाँ या ना? बिल्कुल दिख रहा है। और मैं इसको लिख सकता हूँ या -x का गुणांक और बटा में a को लिख सकता हूँ x² का गुणांक। आपको भी ऐसे ही करनी है भाई। अब शून्यकों की गुणनफल की बात करें तो शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, तो शून्यकों की गुणनफल हो जाएगी आपकी, आप ही लोग बताइए शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, यानी अल्फा इंटू बीटा कितना होता है भाई c/a, इस सबको याद रखिए। तो 0 इंटू में -2 ये हो जाएगा 0, और जरा सोचिए मुझे c/a लाना है तो 0 बाई मैं 4 लिख दूं तो ये c/a के बराबर नहीं है, और c क्या है अचर पद और a क्या है x² का गुणांक, यस और नो। और इस प्रकार आप बहुत आसानी से ये सवाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। नंबर 4 ये कहता है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 ही है ये, मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ, सॉरी 5 है ये क्वेश्चन नंबर। तो t² - 15 सर बहुपद तो बहुत अच्छी दी गई है, और ऐसा लगता है टीचर को, एग्जामिनर को, कि ये सवाल देखकर बच्चे डर जाएंगे। बिल्कुल नहीं डरेंगे, क्यों डरेंगे? t² - 15 है, बच्चे पहले से मजबूत है, बच्चे कहेंगे t² माइनस का 0t माइनस का 15 मैं लिख दूं, और क्या, क्योंकि भाई t का मान नहीं दिया हुआ है, बीच में t गायब है तो वो 0t होंगे, t का मान 0 होगा। अब ऐसी स्थिति में आप यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ a बराबर 1, b बराबर 0 और c बराबर -15 है। अगर आप चाहें तो फर्स्ट टू लास्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं क्यों करूं? मुझे पता है अगर t² - 15 है तो बचपन में हम पढ़ रखे हैं, अगर a² माइनस का b² अगर कोई चीज होता था तो मैं उसको a माइनस b और a प्लस b लिखता था। ये सर्व समीकरण हैं। तो यहां भी अगर मैं t² देख रहा हूं, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं, तो क्या मैं √15 का स्क्वायर नहीं देख पा रहा हूं? बिल्कुल भाई, 15 क्या होता है √15 का स्क्वायर। सर कुछ सेम नहीं दिख रही है सर, तो इसको भी लिख दो ना, एक बार t माइनस √15 और एक बार t प्लस √15। आय हाय सर, गुणनखंड तो आ गई। हाँ भाई, a² - b² एक सर्वसमीका होती है a माइनस बी इंटू a प्लस बी का। इसी प्रकार एक और सर्वसमीका होती है a प्लस बी के होल स्क्वायर, जिसे हम कहते हैं a² प्लस 2ab प्लस b²। एक और होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसे हम कहते हैं a² माइनस 2ab प्लस b²। एक और होती है a² प्लस b², जिसे हम कह सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। बहुत सारी सर्वसमीकाएं होती है, 8वीं में आप पढ़े होंगे। अब हम लिख सकते हैं t माइनस √15 बराबर 0 और t प्लस √15 बराबर 0। अब t बराबर √15 और t बराबर √15, लेकिन ये आ जाएगा माइनस में, है कि नहीं? एक चीज आप हमको बताइएगा, √-2 गुना में √-2 कितना होता है? कमेंट में जरूर बताना, ठीक है? अब t बराबर √-15 प्लस का और t बराबर माइनस का √-15, तो क्या आपको शून्यक नहीं दिख रहे हैं?
देखो बाबू, इसी शून्य को चौथे चैप्टर में आप मूल कहेंगे या हल कहेंगे। तो शून्यक, मूल, हल तीनों एक ही बात होती है। किसी भी द्विघात बहुपद का x की वैल्यू यानी कि चर की वैल्यू निकालना ही शून्यक का हल, मूल कहलाता है। अब यहाँ पर मेरे पास ब्लैक मार्कर है और मैं आपको यहाँ पर डिनोट कर देता हूँ कि ये जो दो हमारे आए हैं ये हीरोज हैं, सुपर हीरोज हैं, जो इस बहुपद को उठा उठा के पटकेंगे और जीरो कर देंगे। अब शून्यक का योग, शून्यकों का योग, क्योंकि बहुवचन लिखना चाहिए हमें, दो है, तो क्या हो जाएगा √15 प्लस माइनस का √15, ये हो जाएगा 0। ओ माय गॉड। और आपको पता होना चाहिए ये 0 को मैं 0/1 है ना, तो 1 लिख सकता हूँ। और यहाँ से ये जो 0 हो जाएगा, 0 तो ना धनात्मक होती है ना तो ऋणात्मक होती है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस का x का गुणांक जो कि b है, और साथ ही में एक क्या हो जाएगा x² का गुणांक। यानी कि भाई हमेशा हम क्या देख पा रहे हैं, हमेशा हम यही देख पा रहे हैं कि किसी भी द्विघात बहुपद का शून्यक अगर निकल जाता है तो वो द्विघात बहुपद का शून्यक उस बहुपद के गुणांकों के साथ एक संबंध रखता है। जैसे में कोई द्विघात बहुपद का शून्यक एक अल्फा और एक बीटा है, ठीक है, तो जब भी अल्फा और बीटा को साथ में जोड़ेंगे तो वो उसी बहुपद का -b/a देगा। और -b/a क्या होता है, तो b होता है x का गुणांक और a x² का गुणांक। साथ ही में उसको गुना करेंगे मेरे बच्चे तो वो c/a देगा, अचर पद बटा में x² का गुणांक। हाँ, ये 100% सत्य बातें हैं और इस बात को आप ऑब्जेक्टिव में जरूर देखिएगा। आपसे पूछा जाएगा शून्यकों का योगफल कितना होता है, आपको बताना होगा -b/a, और शून्यकों का गुणनफल कितना होता है तो आपको बताना होगा c/a। अब यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल आपसे पूछेगा, क्या ये मैं ही बताऊं? आप तो खुद भी बता सकते हैं। तो √15 गुना में माइनस का √15, आप जरा सोचिए, √15 और √15 को जब हम गुना करेंगे तो क्या वो एगो 15 नहीं देगी, एक ही 15 देगी? सिंपल सी बात है भाई, √15 गुना में 15 बराबर में 1 15, 2 का 1 निकलता है रूट में, स्क्वायर रूट में, क्यूब रूट में नहीं, क्यूब रूट में तो 3 का 1 निकलता है। अब माइनस का 15 सर c/a के बराबर आपको नहीं दिख रहा है क्या? माइनस का -15/1 लिख लो, और ये क्या है अचर पद, और एक क्या है x² का गुणांक, और ये क्या हमारा आंसर हमारे सामने में। तो इस प्रकार आप बेहद ही आसान और बेहद ही कम समय में चीज़ों को समझ सकते हैं। देखो, चीज़ों को समझने में ज़्यादा देर लगती है कि नहीं? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। समझने में समय लगता है, लेकिन एक बार अगर हम उस चीज़ को समझ लेते हैं तो फिर समय नहीं लगता है। एकदम बारीकी से चीज़ों को समझो। अब 6ठा नंबर सवाल, 3x² माइनस का x माइनस का 4 दिया, ये तो आप खुद बना सकते हैं। कमेंट में बता दो इसका आंसर क्या है। हालांकि मैं तो बनाऊंगा ही, क्यों? क्योंकि मुझे तो आपको भीड़ से एक कदम आगे लेकर चलना है, और जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, एकदम लेआउट आपकी वैसे ही होनी चाहिए एग्जाम में, ताकि बारीकी तरीका से आप चीज़ों को समझें और टीचर को भी ऐसा लगे कि यह भीड़ से अलग बंदा दिख रहा है, मुझे इसको नंबर मिलना चाहिए। मैं कहूँगा हल दिया है। अब उनका बहुपद क्या है? अब उनका बहुपद है 3x² माइनस x माइनस 4। यहाँ a कितना है मेरे बच्चे? तो a हो जाएगा x² का गुणांक जो 3, b हो जाएगा माइनस का 1 और c हो जाएगा माइनस के 4। अब b माइनस की 1 कैसे हो गई, ये भी सवाल बन सकता है। तो मैं कहूँगा भाई b माइनस के x का गुणांक क्या है? तो x का गुणांक अगर देखेंगे तो माइनस में है, और माइनस में है तो क्या माइनस के 1 के गुना में है। गुणांक क्या होता है? गुना जोड़ अंक। ऐसा अंक जो गुना में हो वो गुणांक कहलाता है। कोफिशिएंट, यस, हाँ। अब 3x² माइनस का x माइनस का 4, फर्स्ट इंटू लास्ट कर ले, बिल्कुल कर सकते हैं सर पिछले वाले सवाल में क्यों नहीं किया? क्योंकि वो आसान से बन जाने वाला सवाल था, आसानी से। बच्चे डर जाते हैं कि सर इसमें x का गुणांक नहीं दिया हुआ है, इसमें अचर पद नहीं दिया। भाई नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ रहता है, आप नहीं देखते हैं। 0t, x का गुणांक 0 कर लेंगे और क्या, फिर उसके आधार पर बना सकते हैं, लेकिन मुझे समय कम और काम ज़्यादा करना है। तो मैं यहाँ कहूँगा कि भाई देखो, फर्स्ट इंटू लास्ट है तो 3, ये 4, यानी कि गुना करने पर 12 आना चाहिए, और जोड़ घटाव करने पर कितना होना चाहिए? 1। मुझे दिख गया 4 3। सर कैसे आपको पता? यहीं पर दिख रहा है 4 और 3। हाँ, 4 और 3, यानी कि बीच वाला को कुछ इस प्रकार से तोड़ना है
कि ये 3 और ये 4 बना है। अब देखो x है माइनस में, अब x माइनस में है तो जरा तुम हमें बताओ कि 3 माइनस का होगा या 4 माइनस का होगा। सर 4 माइनस का होगा। अब क्यों? क्योंकि सर 4 माइनस का होगा, माइनस मतलब समझो कर्ज रुपए और प्लस मतलब समझो अपना रुपया। तो सर 3 रुपया अपना है, 4 रुपया किसी से कर्ज लिया गया, 3 रुपया मैं उसे दे दूंगा, तभी तो 1 रुपया कर्जदार रहूंगा। तो यहाँ भी ये x 1 रुपया कर्जदार है, इसलिए -4 बड़ा वाला माइनस। अब ये x, ये भी x, इधर 3x² और इधर -4। देखो चीजों को बारीकी से समझो और एकदम फोकस तरीके से। ये नहीं कि मोबाइल खोल लिए हुए हैं, देख रहे हैं, च्युइंगम चबा रहे हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, समझोगे नहीं। फोकस एक साथ नहीं रहेगा, और फोकस नहीं रहेगा तो फिर दिक्कतें आएंगी। गौर से देखिएगा तो 3x² प्लस 3x माइनस का 4x माइनस 4, 3x कॉमन हो जाएगा, x प्लस 1, और यहाँ पर माइनस का 4 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 1। या बिल्कुल। अब आपको कैसे पता सर कि -4 ही कॉमन है? तो क्या कॉमन है बता यार, यहाँ भी -4, यहाँ भी -4 है। तो मैं यहाँ से कहूंगा कि 3x माइनस 4 एक साथ रखेंगे और x प्लस 1 भी एक साथ रखेंगे, और अब क्या हो जाएगा भाई, 3x माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा और x प्लस 1 बराबर भी 0 हो जाएगा। क्यों सर? शून्य को 0 करना है। अब x बराबर यहाँ से हो जाएगा 4/3। अब तुम कहोगे सर कैसे हो जाएगा 4/3? तो भाई एक स्टेप मैंने काट लिया ना, 3x, ये 4 उधर को जाएगा और बटा में 3, और x बराबर में -1। हमारे पास 2 शून्य का आ गए, 2 शून्य का आ गया तो फिर रुकेंगे क्यों? हम शून्यकों का योग निकालेंगे, और शून्यकों का योग क्या होता है? शून्यकों का योग होता है 4/3 प्लस -1। यही दो शून्य का यार। और ये क्या हो जाएगा? 4 माइनस का 3 बटा का 3, यानी कि 1/3 है या ना। और 1/3 को मैं लिख सकता हूँ माइनस माइनस का 1/3। आप पूछेंगे कि सर यहाँ पर माइनस डबल क्यों लगा? क्योंकि बाबू b को कैसे भी करके मुझे माइनस का 1 लाना था, तो b माइनस का 1 आ गया, और मुझे पता है कि माइनस का b बाई ये होना चाहिए, तो -x का गुणांक ये है जो कि b के बराबर है, और 3 क्या है? x² का गुणांक। वाह, इतना इजी। अब शून्यकों का गुणनफल पूछेगा तो वो आप ही बता दो, मैं क्यों बताऊं भाई। अब शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा? 4/3 गुणा में -1, और यहाँ से क्या हो जाएगा? -4/3। और गौर से देखिए मेरे बच्चे, क्या -4 c के बराबर और 3 a के बराबर है कि नहीं? क्या c अचर पद और a x² का गुणांक है कि नहीं? बिल्कुल है। ओ मेरे तो बल्ले बल्ले हो गई भाई। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 तो और भी आसान है, बस 2-3 बातें आपको जाननी जरूरी है, एकदम इजी लैंग्वेज में। तो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, तब तक के लिए थोड़ी सी पानी आप पी लीजिए। तो पी लिए पानी, अच्छे से बैठ जाएंगे और समझेंगे चीज़ों को कि कैसे बनती है। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग व गुणनफल दी गई है। देखिए शून्यकों का योग और गुणनफल दी गई है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर कोई बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के रूप का है, तो इनके जो भी शून्यक होंगे, मान लेते हैं कि इनके शून्यक एक अल्फा होंगे और इनके दूसरा शून्यक एक बीटा होंगे, तो इन दो शून्यकों का योग यहां पर दिया गया है 1/4। लेकिन मैंने तो बहुपद माना था ये, मैंने तो बहुपद दूसरा माना था, मेरा बहुपद तो ये है, तो इसका दो शून्यक, एक अल्फा और एक बीटा है, मैंने माना। तो इनको जोड़ेंगे तब तो भाई माइनस का b आएगा, b/a आएगा, और इन दोनों शून्यकों का जब गुणनफल करेंगे, यानी कि अल्फा इंटू बीटा जो इस बहुपद का शून्यक है, वो हो जाएगा c/a, बिल्कुल c/a। और यहां से हम पता कर सकते हैं कि भाई अल्फा प्लस बीटा b/a और अल्फा इंटू बीटा c/a, और तुलना करने पर हम a, b और c की वैल्यू पता कर सकते हैं। और जैसे ही मुझे a, b और c की वैल्यू पता हो जाएगी, मैं a, b और c में उस वैल्यू को डाल दूंगा, और इस प्रकार हमारी बहुपद हमारे सामने में आ जाएगी। जी हाँ, देखिए मैंने कहा, माना कि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के दो शून्यक अल्फा व बीटा है। तो शून्यकों का योग दिया हुआ है, इसका मतलब अतः मैं कह सकता हूं कि भाई शून्यकों का योग दिया है, तो शून्यकों का
योग और शून्यकों का योग कितना है, अल्फा प्लस बीटा। मैं इसको मिटा देता हूँ। और अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है सर, माइनस बी बाई ए के। और अल्फा प्लस बीटा क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा 1/4 है, हाँ या ना, सिंपल सी बात है। अब 1/4 क्या होती है, माइनस बी बाई ए के बराबर होती है, यानी कि माइनस बी की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू कितनी आ गई, 4। देखते हैं शून्यकों का गुणनफल भी देख लेते हैं सी के लिए। तो शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, तो शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा अल्फा इंटू में बीटा, जो कि होता है -1, और ये हो जाएगा सी बाई ए के बराबर। अब जरा सोचिए मेरे बच्चे कि यहाँ ए 4 है और यहाँ ए 1 है, तो इसे भी तो 4 बनानी होंगी। तो -1/1, ए यहाँ पर 1 है, सी यहाँ पर माइनस का 1 है, तो ए को माई 1 थोड़ी ना, ए तो 4 के बराबर ऊपर दिया हुआ है, नीचे ए 1 के बराबर दिया हुआ है। या तो इसको 1 बनाओ या तो इसको 4 बनाओ। इसको 4 बनाने में आसानी है क्योंकि गुना कर दीजिए 4 से। अगर नीचे गुना कर रहे हैं अपने मर्जी से 4 से, तो ऊपर भी गुना करना पड़ेगा 4 से, यानी कि -4/4। तो मैं इस -1/1 को -4/4 बराबर में सी बाई ए लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर ए समान है, अब ए समान है, बी भी है और सी भी है, हाँ या ना, बिल्कुल। तो डाल दीजिए ना। अब चूंकि मेरा द्विघात बहुपद कितना था, ax² प्लस bx प्लस सी था, जो कि अब क्या हो गया है, जो हो गया है a के जगह पर कितना डालना था, 4x², b के जगह पर कितना डालना था, देखिए माइनस का b बराबर अगर 1 है तो b के जगह -1, तो -1x या -x, और c के जगह पर क्या डालना था, -4। तो मेरा द्विघात बहुपद इतना है, सिंपल सी बात है। दिखा आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ होगा कि भाई 1 को 4 आप कैसे लिख दिए। तो देखो बच्चों, अगर a बराबर 4 है तो या तो इसको 1 कर दो या तो इसको 4 बना लो। तो इसे 4 बनाना मुझे आसान लगा क्योंकि सिर्फ 4 से गुना करना है। अब कोई भी भिन्न में अगर आप नीचे किसी अभिष्ट संख्या से गुना कर रहे हैं तो ऊपर भी उसी अभिष्ट संख्या से गुना करेंगे, तभी तो बात बनेगी, तभी तो इस चीज से कटेगा और जस के तस वही a बाई बी होगा। इसको भी काट के देखो, माइनस का 1 ही आएगा। और इस प्रकार मेरा बहुपद मेरे सामने में है। अगर ये आपको अच्छा नहीं लगा, अच्छा क्यों नहीं लगेगा, लगेगा ही, तो मेरे पास एक और है। मैं मेथड नंबर 2 बताता हूं कि आपको क्या करना चाहिए। आप डायरेक्ट एक सूत्र को याद रखो। आप कहना, चूंकि द्विघात बहुपद का, गौर से देखना, द्विघात बहुपद का जब अल्फा व बीटा 2 शून्यक दिए होते हैं, द्विघात बहुपद का जब अल्फा व बीटा 2 शून्यक दिए होते हैं, तो हम उसी द्विघात बहुपद को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू में बीटा। जी हाँ, अगर किसी द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा और बीटा दिया हो तो उस द्विघात बहुपद को हम कुछ इस व्यापक रूप में लिख सकते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, जहां अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग और अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। ये किताब की भाषा है, ये अपन लोग की भाषा है कि जब द्विघात बहुपद का शून्यक a और व b दी रहे या अल्फा व बीटा दिया रहे, तब हम द्विघात बहुपद बहुत आसान से निकाल सकते हैं, या अल्फा और बीटा का योग दिया हो तब तो और अच्छे से निकाल सकते हैं, और अल्फा बीटा का गुणनफल दिया है तब तो और अच्छे से निकाल सकते हैं। तो इस सूत्र पर ध्यान में रखिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो मैं लिख सकता हूँ कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1/4, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, -1, और यहाँ से x² माइनस का 1/4 एक्स और माइनस का 1 आ जा रहा है, ये आपका बहुपद है। लेकिन आप कहिएगा ना सर किताब में तो ऐसा नहीं है, किताब में तो ये है, तो बना सकते हैं ना। अब ये बहुपद को मैं 0 के बराबर रख दूंगा, और 0 के बराबर रखने पर ये 4x² माइनस का, गौर से देखिएगा, माइनस का x और माइनस का 4 बटा में 4 हो जाएगा। अब जरा गौर से आप समझिए इस बात को कि भाई अल्फा व बीटा इसका शून्यक है, तो 0 के बराबर रखेंगे तो ये हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4, और ये 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, 0।
बात समझ में आई? बिल्कुल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, वो और गहराई से समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। √2 जो कि शून्यकों का योग और 1/3 जो कि शून्यकों का गुणनफल है। मैं कहूँगा दिया है। देखो भीड़ से अपन लोगों को एक कदम आगे चलना है, तो कुछ अतरंगी तो करना ही होगा, लेकिन एकदम अच्छे तरीके से। चूंकि दिया है शून्यकों का योग, अगर शून्यकों का योग दिया हुआ है कितना है √2 व शून्यकों की गुणनफल, शून्यकों की गुणनफल कितनी दी गई है, वो दी गई है 1/3। अब जरा चीजों को समझेंगे। मैं कहूंगा माना कि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के दो शून्यक अल्फा व बीटा, इसीलिए चूंकि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, तो अल्फा और बीटा -b/a होता है, तो अल्फा बीटा शून्यकों का योग और शून्यकों का योग √2 दिया हो, यानी √2 बराबर -b/a। कोई दिक्कत नहीं, नीचे 1 लगा देता हूं। और अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल 1/3 है, तो ये c/a। यहाँ से a की वैल्यू 3 और यहाँ से a की वैल्यू 1 दिख रही होगी, तो यहाँ a 3 है तो मुझे इसे भी 3 बनाना पड़ेगा, तो मैं ऊपर भी 3 से और नीचे भी 3 से गुना कर सकता हूँ, सॉरी, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगी, बात वही आएगी। तो यहाँ क्या हो जाएगी भाई 3√2/3 बराबर में -b/a। अब यहाँ से a की वैल्यू 3, अब मैं कह सकता हूँ अब a बराबर 3, b बराबर -3√2। हाँ जी, -b अगर 3√2 के बराबर है तो माइनस इधर जाएगा, तो -3√2, और c किसके बराबर है भाई 1 के। अतः द्विघात बहुपद अपन का क्या हो जाएगा भाई, अपन का द्विघात बहुपद था ax² + bx + c, जो मैंने माना था वो हो जाएगा अब 3x² -3√2 x और प्लस में c का मान 1, और ये हमारा आंसर है। मैं इसको गोल घेरा में रख देता हूं भाई। चलो, ये हमारा आंसर है। और वहीं मेथड 2 की बात करूं मैं, तो मेथड 2 में मैंने आपको अभी बताया, और शायद नीचे मैंने बोला था कि भाई बराबर के उधर चला जाता है तो 0 हो जाता है, वो भी सही है। और एक और बात मैं भी बताऊंगा, गौर से देखना। मैं कहूंगा चूंकि द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू में x और प्लस का अल्फा इंटू में बीटा। शून्यकों का योग √2 अल्फा प्लस बीटा है, तो x² माइनस शून्यकों का योग √2x प्लस में अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल 1/3। अब यहां से क्या हो जाएगा भाई, मैं कहूंगा इस बहुपद को क्या करें हम, इस बहुपद को 3 से गुना करें। अब तुम कहोगे भाई क्यों 3 से गुना करें, क्योंकि भाई मुझे हर नहीं ना रखना है, हर हटाना है। डिनोमिनेटर में 3 है तो 3 से गुना कर दिया। अब जैसे इस बहुपद को 3 से गुना करूंगा, देखना मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, गुना 3, तो ये 3x² माइनस का 3√2x और 3 से 3 कट गया तो प्लस का 1, और ये अपन का क्या हो जाएगा, ये अपन का हो जाएगा द्विघात बहुपद। अब दोनों में से कौन सा आपको अच्छा लगता है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हालांकि ये बहुत ही प्यारा है, ये भी प्यारा है, ये किताब का है, ये सूत्र के द्वारा बनाया गया है कि द्विघात बहुपद का सूत्र जब अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हो तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। थोड़ा सा मेरी रफ्तार जो है बोलने की वो तेज है ताकि तुम फोकस रहो। मैं धीरे से बोल सकता हूँ लेकिन मैं नहीं बोल रहा। x² माइनस √2x प्लस 1/3, 3 से गुना किया, और 3 से गुना करने पर क्या प्राप्त हुआ, सेम यही चीज। दोनों में से जो आपको बेस्ट लगे वो उतार देना। हालांकि ये दोनों बातें में चिपकेंगी, ये यहाँ भी चिपकेंगी और ये इसमें भी चिपकेंगी, ये यहाँ आएंगी तो बहुत ही मजेदार हो जाएंगी चीजें। और इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 2 को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं हम। नंबर 3 कह रहा है कि शून्यकों का योग 0 और शून्यकों का गुणनफल √5 है। तो मैं कहूँगा शून्यकों का हल, शून्यकों का योग पहले आप लिख लेना, दिया है मैं भूल गया। शून्यकों का योगफल क्या है भाई 0,
और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है भाई? शून्यकों का गुणनफल √5। अब मैं मान लेता हूं, माना कि द्विघात बहुपद क्या है? ax² प्लस bx। मुझे नहीं ना पता है कि द्विघात बहुपद क्या है, बस शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल पता है, तो मैं मानूंगा ही ना। एवं उस शून्यकों का योग है भाई, शून्यक भी नहीं पता है हमको। दोनों शून्यकों को जोड़ेंगे, जोड़ने पर जो चीज आएगा वो हमें पता है, लेकिन शून्यक असल में क्या है वो भी नहीं पता है। तो माना कि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c एवं इसके दो शून्यक अल्फा व बीटा है। अब मेरे बच्चे जरा बताना, मुझे गौर से देखना, अल्फा और बीटा है तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/a होता है, और अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग दिया हुआ है 0 b/a। ठीक है, नीचे 1 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मैं कहूँगा अल्फा इंटू बीटा भी तो दिया हुआ है c/a। अब अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल √5 बराबर में c/a। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी a 1 के बराबर, तो बन गई ना बात। क्या बात बनी? चूंकि यहाँ a बराबर 1, क्योंकि 1 दोनों सेम है, b बराबर 0 और c बराबर क्या हो जाएगा √5। देखो ना गौर से, a बराबर 1, b बराबर 0, माइनस है तो -0 थोड़ी ना लिखूंगा, क्योंकि 0 ना प्लस ना माइनस होता है, और c √5। अतः हमारा द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा भाई? हमारा द्विघात बहुपद तो ax² प्लस bx प्लस c था, और ax² प्लस bx प्लस c, तो a की जगह पर एक तो लिख नहीं सकते हैं, x² को ही 1 ले लेते हैं भाई, bx 0x और प्लस में c √5, यानी कि x² प्लस में √5, ये हमारा द्विघात बहुपद है। लेकिन इसलिए द्विघात बहुपद। समझ में आई बात? बिल्कुल बात समझ में आनी ही चाहिए, अगर नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट में मुझे बताना भाई। अब मेथड 2 देख लेते हैं। अब मेथड 2 क्या कह रहा है भाई? मेथड 2 कह रहा है, चूंकि द्विघात बहुपद अगर आपको पता करना है तो द्विघात बहुपद का सूत्र याद कर लो निकालने का। कब? जब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हो। तो द्विघात बहुपद का क्या हो जाता है? x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू में x और प्लस में अल्फा इंटू में बीटा। देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या है? शून्यकों का योग, और अल्फा इंटू बीटा क्या है? शून्यकों का गुणनफल। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है भाई? अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग, यानी कि 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा 5, यहाँ से x² प्लस √5। अतः द्विघात बहुपद क्या हो गया आपका? अतः द्विघात बहुपद x² प्लस √5 है, और दिस इज माई आंसर। ये बातें यहाँ भी चिपकानी है और फिर लिखनी है, हालांकि दोनों बातें सही हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये सवाल शून्यकों का जो योग है वो 1 और शून्यकों का गुणनफल भी 1 है। तुम खुद नहीं बना सकते, वीडियो को पॉज कीजिए और इस सवाल को बनाकर बताइए अपने कॉपी में, और आंसर कमेंट में बताइएगा कि इसका बहुपद क्या है। ठीक है, तब तक हम बना रहे हैं, आप भी बनाइए, क्योंकि देखो एग्ज़ाम में मुझे नहीं जाना है, एग्ज़ाम में आपको जाना है, आपको बैठना है और आपको अच्छे ढंग से लिखना है। और मैंने ये भी बताया, अच्छा बैकग्राउंड के नॉइज़ को आप तो ध्यान में नहीं रखेंगे, काम में चल रही है, तो मैं कहूँगा यहाँ पर दिया है। हाँ, मैं ये बता रहा था कि आप एग्ज़ाम में जब बैठोगे तो आपको ऐसा अनुभव नहीं होना चाहिए कि भाई मेरे अंदर डर है। कॉन्फिडेंस बिल्डअप करके रखना कि भाई मैं ही हूँ जो हूँ सो। दिया है द्विघात बहुपद, सॉरी बच्चों, द्विघात बहुपद तो हमें नहीं दिया गया है, मुझे क्या दिया गया है? शून्यकों का गुणनफल। क्योंकि एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, आप अपने घर के आसपास कुछ ऐसे बच्चों को देखिएगा जो प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देता है। जैसे क्रिकेट में आप विराट कोहली को समझ लो भाई, प्रैक्टिस, जब उनके पिताजी की मृत्यु हुई थी तो मृत्यु के एक दिन बाद वो डायरेक्ट स्टेडियम में पहुंचा था प्रैक्टिस करने के लिए, टेस्ट मैच खेलने के लिए। बताइए, तो प्रैक्टिस अगर आप करते रहते हैं
प्रैक्टिस करते रहते हैं और ऐसे सवालों का जिनसे आप डरते हैं उनका प्रैक्टिस करते रहते हैं तो फिर ये डर खत्म हो जाती है। प्रैक्टिस ज़रूरी है आपके जीवन में, कंसिस्टेंसी होना चाहिए, डिसिप्लिन तो और अच्छे से होना चाहिए। रोज़ाना आप 2 ही घंटा पढ़ें, आधा ही घंटा पढ़ें, लेकिन पढ़ें। चीज़ों को, किताबों को अपना दोस्त बनाएँ। शून्यकों का गुणनफल इस बार मैं पहले लिख देता हूँ। शून्यकों का गुणनफल 1 है और शून्यकों का, देखो कितना अच्छा सवाल है। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल दोनों सेम ही है। अगर कोई बच्चा गलती से लिख दे तभी कोई दिक्कत नहीं है, मास्टर सही ही करेगा। मैं कहता हूँ माना कि द्विघात बहुपद क्या है। ये जो मैं अभी लिख रहा हूँ ये पूरा किताबी भाषा है भाई। कुछ समय खर्च किया गया है इस पे, कुछ उम्र बिताई है इस पे, तब जाके कुछ इतनी प्यारी बात निकल के सामने आती है। माना कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ अल्फा व बीटा इसके शून्यक है। अब इसके शून्यक है अल्फा व बीटा, अतः इसीलिए मैं कह सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल माइनस बी बाई ए होता है और शून्यकों का योगफल 1 दिया हुआ है और ये माइनस बी बाई ए है, यानी कि नीचे भी 1। या आप ए बराबर माइनस बी भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन हमें वहाँ नहीं करना है। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है भाई, सी बाई ए, यानी कि 1 बराबर सी बाई ए, यानी कि यहाँ भी 1। तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, बी की वैल्यू माइनस के 1, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 1। अब कोई पूछेगा सर बी की वैल्यू माइनस के 1 कैसे? देखो 1 बराबर अगर माइनस बी है तो बी बराबर ये माइनस का 1 नीचे आएगा तो माइनस का 1 ही देगा ना, बिल्कुल। अतः द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा भाई? अतः द्विघात बहुपद अपन की क्या हो जाएंगी? द्विघात बहुपद हो जाएंगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ए की जगह 1, बी की जगह माइनस का 1 और सी की जगह 1। तो ये अपन का द्विघात बहुपद हो गया ना बच्चों। अच्छा, इससे ऊपर आप लिख लीजिएगा, चूंकि ए बराबर 1, बी बराबर माइनस का 1 और सी बराबर 1, उसके बाद ही इसको लिखिएगा। तो बन गया ना हमारा द्विघात बहुपद। मेथड 2 जो कि आपको बेहद पसंद है, और मेथड 2 में क्या कहता है? मेथड 2 में कहता है कि चूंकि ये वाली बात आपको लिखनी है, चूंकि द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, तो भाई वो तो होता है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग इंटू में एक्स प्लस में शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है सर? 1, तो 1 एक्स को 1 एक्स ही लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा को 1 ही लिखेंगे। अतः द्विघात बहुपद यहाँ भी हमारी निकल गई, आप नीचे लिख लीजिएगा, अतः द्विघात बहुपद बराबर ये। और इस प्रकार आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, पांचवा बताता हूँ। तो द्विघात बहुपद का शून्यकों का योग 1 माइनस का 4, 1/4 है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग कितना है भाई? अल्फा प्लस बीटा माइनस का 1/4 है, और शून्यकों का गुणनफल कितना है? तो वो 1/4 है। देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दी गई, कितना मज़ेदार चीज़ है भाई। अब किताबों को जब आप खोल के पढ़ेंगे, हाँ 2.2 के 2 से पीछे वाले जितने भी उदाहरण हैं उसको आप देखेंगे तो आपको यह एहसास होगा कि कोई भी टीचर किसी भी बात को दूसरे जगह से नहीं समझता है, उस किताब के उदाहरण को देखकर ही समझता है और बच्चों को बताता है। सिंपल सी बात है, आप उसको देखिए, समझिए कि एक टीचर कैसे आपको समझाते हैं, आप भी एक टीचर बन सकते हैं। अब यहाँ से मैं कहूँगा, माना कि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के 2 शून्यक अल्फा व बीटा है। अतः अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, शून्यकों का योग बराबर माइनस बी बाई ए, और अल्फा प्लस बीटा माइनस का 1/4 बराबर माइनस का बी बाई ए, माइनस से माइनस कैंसिल, ए बराबर 4 और बी बराबर 1, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा 1/4 और ये सी बाई ए। ए यहाँ पर सेम है, सेम नहीं रहता तो सेम करते, डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर को जितने से गुना करना होता है उतने से गुना करते सेम अंक से। अतः मैं यहाँ पर कह सकता हूँ, अतः ए बराबर 4, बी बराबर 1। अब पूछोगे सर बी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस कट गया ना, और सी बराबर भी 1, चूंकि लिखूंगा मैं यहाँ पे,
अब कहूँगा अतः अपुन का द्विघात बहुपद क्या हुआ भाई, अपुन का द्विघात बहुपद था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि ए एक्स स्क्वायर 4x² प्लस बी एक्स प्लस का एक्स और प्लस का सी 1, हाँ या ना, बिल्कुल सर, और दिस इज माई आंसर। अब मेथड 2 की मैं बात करूं तो मेथड 2 तो भाई तुम लोगों का प्यारा, बहुत ही दुलारा है। आप डायरेक्ट कहना कि भाई द्विघात बहुपद, सर द्विघात बहुपद बराबर तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और इंटू में अल्फा इंटू बीटा, यस नो, कमेंट में बताएंगे क्या मैंने सही लिखा। अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा सर माइनस का 1/4 है, माइनस का 1/4, एक्स प्लस अल्फा इंटू में बीटा क्या होता है 1/4। देखो यहाँ पे अब आपको दिक्कतें आएंगी, अब दिक्कत क्या आएंगी वो मैं बताता हूँ। अब तुम कहोगे सर आंसर ही नहीं मैच कर रहा है, यहाँ पर बट्टा में आप दे दिए हैं तो इसको कैसे करें, मैंने पीछे बताया भाई। आप क्या करो, एक्स स्क्वायर जो हर है यानी डिनोमिनेटर जो हर है उसी से गुना कर दो। कभी कभार क्या होगा, कभी कभार डिनोमिनेटर चेंज आएंगी, ऐसे आएंगी डिनोमिनेटर, सॉरी यहाँ पर एक से बच्चों है कि नहीं, ऐसे आएंगे डिनोमिनेटर, तब क्या करेंगे, तब इन दोनों का एलसीएम लेना और एलसीएम जितना आता है उससे भाग कर, उससे गुना कर देना। जैसे 3 और 2 का एलसीएम 6 है ना, तो 6 से गुना कर देना, ठीक है। तो 3 दूनी 6 हो जाएगी, तो ये 6x² प्लस का 2x और प्लस का 3 ये हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं, अरे हाँ या नहीं यार, तो मैंने ऐसा बताया आपको। अब यहाँ गौर से देखिएगा तो x² 4x² प्लस 4 से 4 कट जाएगा x, 4 से 4 कट जाएगा 1, एंड दिस इज योर आंसर। और ये क्या है अपन का द्विघात बहुपद। थोड़ा सा तेजी में लिख देता हूँ ताकि तुम समझो, फोकस रहो, है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जा रहे हैं प्रश्नावली 2.2 का सबसे अंतिम सवाल, और बहुत प्यारे तरीके से। मैं अंत में एक बात बताऊंगा, मुझे याद दिला देना, बहुत ज़रूरी बात आपको बतानी है। देखो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, शून्य का गुणनफल और दिया हुआ है, मैं कहूँगा माना कि, अच्छा पहले तो मुझे लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए कि शून्यकों का योग कितना है, शून्यकों का गुणनफल कितना है, हाँ या ना। तो मैं लिखूंगा शून्यकों का योग, और शून्यकों का योग कितना है, तो सर शून्यकों का योग है 4, सर गुणनफल कितना है, गुणनफल है 1। देखिए धीरे धीरे जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना, आपका दिमाग उतना मजबूत हो जाएगा, और एक ऐसा समय आएगा बिना हाथ हिलाए, बिना कलम चलाए आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये जो योग और गुणनफल दिया हुआ है इसका क्या आंसर होगा। अगर मेरे से पूछे तो x² माइनस का 4x प्लस का 1 आंसर होगा। कैसे, मेथड 2 के तरीकों से मैंने देखा। मैं कहता हूँ माना कि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, राइटिंग समझ में आ रही है, अगर नहीं आ रही होगी तो कमेंट में बताइएगा, क्योंकि अभी तो मैं कमेंट देख नहीं सकता हूँ, डिजिटल बोर्ड नहीं ना है यार, क्या कर सकते हैं। माना कि द्विघात बहुपद x² प्लस bx प्लस c हैं एवं 2 शून्यक अल्फा व बीटा दिए गए हैं, या इसके 2 शून्यक एवं इसके 2 शून्यक अल्फा व बीटा है। एक समय आएगा हमारे पास भी डिजिटल बोर्ड होंगी, फिर आपको गहराई से चीज़ों को बताएंगे। हालांकि डिजिटल बोर्ड से कम वैल्यू वाला यहाँ पे बात हो ही नहीं रही है, वहाँ बच्चों को ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें रहता है, क्योंकि बच्चे आजकल अब बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को डिजिटल टेक्नोलॉजी से देखना चाहते हैं, एकदम मॉडर्न तरीके से देखना चाहते हैं। हम लोगों के समय में तो फट्ठा लगता था भाई, फट्ठा कि भाई नहीं पढ़ेगा ले फट्ठा। ये भी बोर्ड बहुत बड़ा दिख रहा है आपको, हम लोग इसमें छोटा सा बोर्ड होता था, सर जी पढ़ाते थे, अगर एक सवाल गलती ले थपका के लाल लाल हो जाते थे हम लोग चलो आगे चलते हैं। तो उसके बाद मैं क्या कहूँगा, चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा प्लस बीटा कितना है 4, 4 बराबर माइनस बी बाई ए, ये बटा में 1, और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा बराबर में क्या हो जाएगा सी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है कोई मुझे बताएगा 1, सी बाई ए, यहाँ भी नीचे 1, यहाँ भी नीचे 1, ए बराबर है, बस बात खत्म। अतः सॉरी अतः मैं क्यों लिखूँगा, कहूँगा चूंकि ए बराबर 1, बी बराबर माइनस का 4, मैं बार बार कहता हूँ माइनस के बी बराबर 4 है तो बी बराबर माइनस का 4 होगा। कैसे, लो भाई फिर से लो, -1 गुना बी होता है ये,
गुना का उधर जाएगा, भागा में होगा, और यहाँ से b बराबर -4। अब इतना गहराई से कौन बताएगा भाई। c बराबर में 1, अतः द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा बच्चों? तो मेरे दोस्तों द्विघात बहुपद हो जाएगा अपन का x² + bx + c और x² - 4x + 1, और यही मैंने पहले बताया था मेथड 2। और एक चीज हमेशा याद रखिए, जहां भी मेरा आंसर आएगा मैं उसे बक्से में डालूंगा। मेथड 2, हमें फिर से एकदम आगे चलना है तो हम वो सारी बातें सीखेंगे, एक एक करके सीखेंगे। जैसे मैंने ये भी बताया, ये भी बताया आपको। कोई भी टीचर जब आप टॉपर की लिस्ट में आएंगे, ऐसे सवाल आपसे पूछ दिया जाए कि बताओ भाई कितने तरीके से कर सकते हो, 2 तरीके से कर सकते हो। एग्जामिनर को भी एकदम इम्प्रेस कर देना है भाई, कि लगना चाहिए कि बच्चे में दम है। मेथड 2 क्या है भाई? मेथड 2 है द्विघात बहुपद निकालने का। द्विघात बहुपद क्या होता है भाई? द्विघात बहुपद जो फॉर्म में होता है वो फॉर्म होता है ए x² माइनस, अच्छा रुक जाना, हाँ, अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू में बीटा। अब यहाँ से x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? 4, एक्स और अल्फा इंटू बीटा कितना है? 1। और हमारा आंसर हमारे सामने में है x² माइनस 4x + 1। लेकिन इससे पहले ये 2 बातें आपको लिखनी पड़ेंगी। और इस प्रकार हमारा एक्सरसाइज 2.2 खत्म होता है। और हाँ, मैं कुछ बताना चाहता हूँ, गौर से सुनना। तो बात ये है कि हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं, या आप अपने कॉपी में नोट कर रहे हैं, या खाते वक्त देख रहे हैं, खेलते वक्त देख रहे हैं, तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि इन चीज़ों को आप बाइज्जत डिसिप्लिन के साथ कॉपी में नोट करें, एकदम अच्छे ढंग से बैठकर। और जहाँ ना समझ में आए वहाँ कमेंट में मुझे बताएं कि सर यहाँ पे मुझे नहीं समझ में आया, मैं फिर से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। या आप मैं आगामी दिनों में मैं टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल का इस्तेमाल करूँगा, तो वहाँ पे सारी बातें हम लोग जिक्र करेंगे। लाइव सेशन फेसबुक वगैरह पे रखते हैं भी हैं। तो द्विघात बहुपद कुछ इस प्रकार से है, या कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप वहाँ पूछ सकते हैं। साथ ही में आप अगर वीडियो अच्छी लगा हो, बहुत अच्छी लगी हो, तो सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों को भी भेजेंगे ताकि वो भी देखें। सिर्फ आप ही नहीं पढ़ो, उन्हें भी पढ़ाओ, उन्हें भी पास कराओ। हालांकि मुझे पता है कि आप सोकर भी देखेंगे, उठकर भी देखेंगे। देखो, ज़रूरी नहीं है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो चीज़ ही एग्ज़ाम में आए, उससे अलग आ सकती है। अलग कैसे भाई? यही चीज़ है, 4 1 की जगह 5 6 कर दिया जाएगा। और दूसरी बात, जितनी प्रैक्टिस हम लोग किए रहेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें हमें आसान लगेंगी। तो मैं यही बात कहूँगा कि भाई आपका सफलता का, या टॉपर बनने का, या अच्छे नंबर लाने का एक ही मार्ग है, प्रैक्टिस का। जो भी चीज़ें हो रही हैं रिवीजन करो, रात को सोते वक्त देखो, सुबह को उठते वक्त एक बार और देख लो। तुम ऐसा नहीं सोचो कि भाई तुम्हें याद करना है, तुम सिर्फ ये सोचो कि तुम्हें पढ़ना है। तुम ऐसे सोचो कि मुझे इन चीज़ों को याद नहीं करना है, बस देखना है। क्योंकि हमारी दिमाग जब आप सोचिएगा कि हमको याद करना है, याद नहीं करने देगी, आपको अलग अलग चीज़ों को दर्शाएगी कि ना चले के खेत में, चले के घूमे, चले के यहाँ, चले के वहाँ। लेकिन जैसे कि कहना बस 2 मिनट के पढ़े के है, या 2 मिनट ही पढ़ना है, तो आराम से पढ़ लोगे। इसी के साथ मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में। तब तक के लिए जय हिंद। बहुत अच्छे से पढ़ाई करना, मेहनत करना, क्योंकि मेहनत एक दिन रंग लाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।